अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो फंक्शंस होंगे। लास्ट क्लास में हमने एरे पढ़ा था, याद होगा, स्क्रीन पे सामने लिखा हुआ है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने एरे का टॉपिक कवर किया था। और हमने उसमें 1D एरे यानी सिंगल डायमेंशनल एरे भी देखा था, और 2D एरे जिसमें हमने मल्टी डायमेंशनल एरे भी देखा था। और हमने दो लूप्स का इस्तेमाल किया था, फॉर ऑफ लूप का भी किया था और फॉर इन लूप का भी इस्तेमाल किया था। अच्छा, इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में एक और चीज सीखी थी, नेस्टेड लूप कैसे यूज करते हैं। कि अगर आपके पास मल्टी डायमेंशनल एरे हो तो आप उससे कैसे डेटा को निकाल सकते हैं। बहुत डिटेल में प्रैक्टिकली हमने इस चीज को सीखा था। आज की क्लास का टॉपिक अलग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डे 9 लिख देते हैं। और आज की क्लास का जो टॉपिक है हमारे पास, तो हम टाइटल में लिख देते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन मींस, आई होप आप स्कूल लाइफ से वाबस्ता हो तो आप ये जानते होगे, फंक्शंस मींस होता है फंक्शनैलिटी। किसी भी चीज को कोई फंक्शनैलिटी दे देना। यार, स्कूल लाइफ में इंग्लिश में एक डेफिनेशन पढ़ी थी वर्क के नाम से, याद है? वर्क क्या होता है? जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। तो बेसिकली फंक्शनैलिटी किसी काम का करना या होना ही पाया जाए को कहते हैं। इमेजिन, इमेजिन, अब मैंने इस पंखे को एक फंक्शनैलिटी दे दी, ये घूमता है। दे दी ना सर? तो अब मैंने एक बार बना दी, क्या मैं एक बार चलाने के बाद दोबारा बनाऊंगा? नहीं। मैंने एक बार बना दी, अब मैं जब चाहूं उससे हवा ले सकता हूं। इमेजिन इट, अल्लाह ने इंसानों को भी फंक्शनैलिटी दे रखी है। पूरे जिस्म में फंक्शनैलिटी ही फंक्शनैलिटी है। एक एग्जांपल दूं, आईज। अल्लाह ने आपकी आंखों को विजन अता की है। उसकी आंखों का काम क्या है? देखना। फंक्शनैलिटी है। क्या है आंखों की फंक्शनैलिटी? क्या है? देखना। तो क्या कभी आप अच्छा एक चीज देखा, फंक्शनैलिटी जब किसी चीज को मिलती है ना, जिसको मिलती है उसके पास एक ही होती है। मतलब अगर अल्लाह ने इंसान की आंखों में फंक्शनैलिटी दी, तो फंक्शनैलिटी सिर्फ एक ही काम कर सकती है, वो क्या है? देख सकती है। क्या कोई बच्चा यहाँ पर आंखों से सूंघ सकता है? आंखों से खाना खाता हो? नहीं। तो यानी फंक्शनैलिटी मीन्स एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो बनाया जाए, मतलब जिस काम के लिए उसको बनाया जाए, सारी जिंदगी वो काम करती है। क्या कभी ऐसा हुआ, आप पैदा हुए, आपने आगे खुली ठक करके पढ़े नहीं, एक ही बार चली खत्म हो गई, फिर आपने दूसरी लगवाई, या रोजाना आप दूसरी हर 2 मिनट बाद दूसरी लगवाने जा रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। फंक्शनैलिटी का फायदा ही होता है कि अगर आप एक बार बना लो तो आप सारी जिंदगी उसका इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ तक कि मरने के बाद भी आपकी आंखों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्लाह ने इंसान को नाक की नाक 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 की फंक्शनैलिटी क्या दी सर? सूंघना। क्या आप नाक से देख सकते हैं? ऐसे देख सकते हैं? क्या आप नाक से खा सकते हैं? हाँ, कुछ लोग खाते हैं सर। आज की दुनिया में कुछ लोग खा जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन नाक अल्लाह ने इसलिए दी, स्मेल करने की। तो इसकी फंक्शनैलिटी क्या है? स्मेल करना। यही है या कुछ और है? अब सारी जिंदगी क्या करती रहेगी? इसी काम को परफॉर्म करती रहेगी। तो इसी को फंक्शनैलिटी बोलते हैं, इसी को फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा कोड लिखे हम उसके अंदर, एक ऐसा कोड लिखे। इमेजिन इट कि यार मैं चाहता हूं, यार अभी एक प्रॉब्लम देखो, ये देखो, हमने यहां पर एक वेरिएबल बनाया ए, और उसमें दे दिया 12। वेरिएबल बी बनाया, इसमें दे दिया 13। डन इट? यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। अब मैंने बोला एक वेरिएबल है रिजल्ट के नाम से, ए प्लस बी का जो भी सम है वो किसमें डाल दो? रिजल्ट। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, स्क्रीन पे क्या कर दिया मैंने? रिजल्ट को क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया। बहुत सिंपल सा काम किया, कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है भाई। ठीक है, ये देखो। अब सुनिएगा मेरी बात। अब मुझे आगे चल के इमेजिन, अभी यहां पर एक बार सम हो चुका है, आंसर क्या आएगा? आई थिंक 25। अगर कॉपी पाथ करें, ब्राउजर में आके देखें, तो आंसर हमारा क्या आएगा? 25 है। बहुत सिंपल सी बात है। समझिए सर, प्रॉब्लम समझिए।
अब मुझे इस कोड को, सुनिएगा, अब मैं अपना बाकी सारा जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहा था, यहाँ पर काफी सारा मेरा कोड हो गया। अब मुझे ना ये कैलकुलेशन दोबारा चाहिए। क्या चाहिए? तो आप क्या करोगे? सर आप, सिंपल सी बात है, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी ही करेंगे, और क्या करेंगे आप? कुछ और तो करेंगे नहीं, यही करेंगे ना। देख लीजिए आंसर आगे, यही करेंगे ना सर आप, और कुछ और करेंगे नहीं। अब आप देखिए एक प्रॉब्लम क्या है मेरे कोड में, कि अगर मुझे एक कोड जो कि मैंने एक बार कर दिया है, और उसका उसको अगर मुझे दोबारा से इस्तेमाल करना है, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो हुआ हुआ कोड मुझे फिर से एक और बार लिखना पड़ रहा है। मैं ऑलरेडी वो कोड लिख चुका हूं, लेकिन लिखने के बाद मुझे वो कोड फिर से दोबारा लिखना पड़ रहा है। अब मान लीजिए अगली 10 बार इस्तेमाल करना हो तो क्या करूं? सर 10 टाइम्स आप उस कोड को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अगर मैं एक ही जगह मुझे सारे आंसर लाने होते तो आप कहते सर इसको लूप में डाल दें, सब एक ही जगह, लेकिन मुझे अलग अलग, मैंने ऊपर यूज किया, फिर बीच में कहीं यूज किया, फिर नीचे कहीं यूज किया, फिर नीचे कहीं यूज किया। तो आपने क्या बोला सर, क्या करें? बार बार कॉपी पेस्ट करें। तो अब मैंने प्रोग्रामिंग से पूछा क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, जैसे अल्लाह ने मुझे दिया, आंखें दे दी, अब मैं एक बार मेरी आंखें अता हो गई, अब मैं जितनी बार देखना चाहूं, तो मेरे पास क्या प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ है कि अगर मैं ये कोड उसमें डाल दूं और मैं जितनी बार इस्तेमाल करना चाहूं उसको इस्तेमाल करूं, मुझे बार बार पूरा कोड लिखने की जरूरत ना पड़े। मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रोग्रामिंग ने कहा जी हाँ, हमारे पास बिल्कुल इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है। उसने बोला क्या? मैंने पूछा क्या? उसने कहा फंक्शंस। तो मैंने पूछा फंक्शंस क्या होता है? तो उसने कहा फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड से मुराद क्या है? वो इस तरह के ब्लॉक में लिखा हुआ कोड होगा। फंक्शन क्या है? एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाए। फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन सुनिएगा। फंक्शन कहता है फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड मतलब एक ब्लॉक में लिखा हुआ कोड होगा, आगे तो तुम ही जानते हो, उसको जिस चीज के लिए बनाया गया होगा सारी जिंदगी वो वही काम करता रहेगा, इसको फंक्शन बोलते हैं। A function is a block of code to perform a specific task that is called function. तो डेफिनेशन आसान है सर। A function is a block of code to perform a specific task is called function। कोई मुश्किल है? फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा पीस ऑफ कोड, एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जिसको एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाए, फंक्शन कहलाता है। मतलब अभी मैं इसमें स्पेसिफिक काम क्या करना चाह रहा हूं? सर ये जो बार बार सम करने के लिए मुझे बार बार कोड करना पड़ रहा है, ये कोड मुझे ना करना पड़े, मैं एक ही बार करूं और जब चाहे उसको इस्तेमाल, इसको फंक्शन बोलता हूं। अच्छा एक चीज बताऊं फंक्शन की, बहुत जबरदस्त है। आंखें बंद करिए, आंखें बंद कीजिए, शाबाश सारे, आंखें बंद करके मुझे देखने की कोशिश कीजिए। देख पा रहे? नहीं देख पा रहे, क्यों? रीजन? जी बताइए, क्यों नहीं देख पा रहे आप? फंक्शन ऑफ हो गया। एक बात बताता हूँ, ये जो कुदरत ने आपकी आंखों में बनाया, ये क्या है? फंक्शन। तो फंक्शन की बनावट को कहते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। यानी फंक्शन बना हुआ है, फंक्शन डिफाइन है, ये देखिए, ये फंक्शन की डेफिनेशन कहलाती है, ठीक है। आपने की आंखें बंद, आप मुझे नहीं देख पा रहे, फंक्शन होने के बाद भी आप मुझे नहीं देख पा रहे, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये फंक्शन को बनाने से फंक्शन नहीं चलता, फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। आपने अपने ब्रेन को कॉल दिया, यार मैं सरसत को देखना चाहता हूँ, आपकी ब्रेन ने सिग्नल दिया, आंखों को खोला, आपने मुझे देखने की कोशिश की, आप मुझे देख पाए। कभी कभी ऐसा भी होता होगा, आप सामने देख रहे होते हो लेकिन आप आपके सामने देख नहीं रहे होते हो, क्योंकि आपका फोकस उधर होता ही नहीं है, क्योंकि आपने फंक्शन को, अपनी आंखों को कॉलिंग दी ही नहीं किस चीज की, कि यार उस चीज को देखो, इसीलिए आंखें आपकी वो चीज देख ही नहीं पाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन को बनाने से फंक्शन कभी नहीं चलता। फंक्शन कब चलता है? जब उसको कॉल दी जाती है। इमेजिनेट, मैंने पंखा लगा के छोड़ दिया, फंक्शन तो बना हुआ है, हवा क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि फंक्शन को आपने कॉल किया ही नहीं। ये जो फंक्शन बना हुआ है इसको कहते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। और जब आपको उसको इस्तेमाल करना होगा तब आप क्या करोगे? कॉल करेंगे। छोटी सी बात समझ में आई? अब सवाल ये कि सर हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन, जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन बनता कैसे?
जावास्क्रिप्ट कहता है अगर तुम्हें फंक्शन बनाना है तो हमने फंक्शन के नाम से फंक्शन का रिजर्व, रिजर्व कीवर्ड का मतलब ये होता है जो ऑलरेडी लैंग्वेज ने इस्तेमाल कर रखा है, मतलब लैंग्वेज का खुद का बनाया हुआ कीवर्ड हो। तो वो कहता है अगर तुम्हें फंक्शन बनाना है तो क्या लिखो, फंक्शन लिखो। अब ये फंक्शन का जो वर्ड है ये मैंने और तुमने नहीं बनाया, किसने बनाया, तो इसको कहते हैं रिजर्व वर्ड्स, लैंग्वेज के अपना खुद का बनाया हुआ वर्ड है। बात समझ में आ गई। मैंने क्या बोला, फंक्शन बना दो, उसके बाद फंक्शन का कोई नाम तो होता होगा, जैसे तुमने आइज रखा, लाइट रखा, फैन रखा, एलसीडी, एलसीडी भी तो एक फंक्शन है, क्या कर रही है, इसकी फंक्शनलिटी क्या है, डिस्प्ले, सिंपल सी बात है सर। बात समझ में आया। तो फंक्शन बनता कैसे, फंक्शन के बाद उसका नाम आता है, क्या आता है, कि क्या नाम रखे। अभी देखो हम किस चीज का फंक्शन बना रहे हैं, एडिशन, तो प्रॉपर नेम नहीं रखो, एडिशन। नामों के बीच में ऐसे एडिशन एबीसी, एक फंक्शन का नाम रख रहे हो, कभी भी फंक्शन के नाम में स्पेसिंग नहीं आती। या तो आप मिलाकर लिख सकते हो, या तो आप अंडरस्कोर लगा सकते हो, आप डैश भी नहीं लगा सकते। या तो आप अंडरस्कोर लिखो, या तो हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल लिखो, डन इट। तो फंक्शन के नाम, फंक्शन, फंक्शन का नाम, उसके बाद फंक्शन की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद आते हैं फंक्शन में ब्रैकेट्स, ये आते हैं राउंड ब्रेसेस। देखिएगा, फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नाम, देन राउंड पैरेंथेसिस। जैसे एरे की पहचान क्या थी, ऐसे ही फंक्शन की पहचान होती है उसके राउंड ब्रेसेस। बात समझ में आ गई। जो भी नाम रखेंगे उसका क्या लगाएंगे, राउंड पैरेंथेसिस। उसके बाद अ फंक्शन इज अ, तो ब्लॉक कैसे बनता है, बना दिए, दैट्स इट। अब बात तो सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो कोड इस ब्लॉक के अंदर लिखा होगा वो इस फंक्शन एडिशन के लिए काम करेगा, लेकिन इसके बाहर लिखा हुआ कोड या इससे पहले लिखा हुआ कोड इस फंक्शन के लिए काम, ये जो अभी हम फंक्शन बना रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, अभी तो बताया था। ये जो अभी हम फंक्शन बनाए इसको क्या बोलते हैं, ये फंक्शन बनाया है, क्या बना हुआ है, फंक्शन की, शाबाश, क्या कहलाती है, फंक्शन की डेफिनेशन। ये जो आप फंक्शन को बना रहे हो क्या बना रहे हो, फंक्शन की, यानी फंक्शन को आप डिफाइन कर रहे हो कि मेरा फंक्शन कैसा होगा। आपने क्या बोला, क्या बना दो, फंक्शन, किसके नाम से, उसके ब्लॉक्स, उसकी पैरेंथेसिस एंड देन उसके ब्लॉक ऑफ कोड, यानी इस जो भी काम करवाना हो फंक्शन में वो काम लिखिए, कहाँ लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे। अब हमने ये वाला कोड कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एक्स कर लिया, कट कर दिया, यहां आके पेस्ट कर दिया, फॉर्मेट कर लिया, हो गया। अब अगर क्या देखे आउटपुट आ रहा है, नहीं आ रहा, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि फंक्शन को बनाने से फंक्शन कभी, फंक्शन कब चलता है। अब सर हाउ टू कॉल फंक्शन, हम फंक्शन को कॉल कैसे करें, फंक्शन आपने बना दिया, फंक्शन बन चुका है, अब फंक्शन को कॉल कैसे करें, बहुत सिंपल और आसान तरीका बताऊं। किस नाम से बनाया फंक्शन, एडिशन। फंक्शन की पहचान क्या है, ये फंक्शन की कॉलिंग, ये देखो आगे 25। अब जब मुझे दोबारा से ये सेम कोड चाहिए होगा मैं क्या करूंगा, जितनी बार कॉल करूंगा उतनी बार आउटपुट मेरी स्क्रीन पे, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। डेफिनेशन पूरी हो रही है। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड टू परफॉर्म अ, एक चीज और भूल गए डेफिनेशन में, फंक्शन को अगर एक बार बनाया जाए तो आप इसे बार बार रीयूज कर सकते हैं, इसको फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन का मेन मेन यूज क्या है, एक बार बनाओ, बार बार इस्तेमाल करो, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। समझ में आया। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड टू परफॉर्म अ, ये फंक्शन क्या करता होगा, एडिशन। तो क्या ये माइनस कर रहा होगा, जी नहीं, ये सब क्या कर रहा होगा, जब जब कोई बंदा इसको कॉल करेगा ये क्या करके दे रहा होगा, एडिशन, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। बात समझ में आई। तो इसका मतलब जब हम किसी फंक्शन को बनाते हैं तो इसका मतलब हम फंक्शन को क्या कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे हैं, यानी डेफिनेशन को लिख रहे हो। लेकिन जब, अच्छा एक सवाल, क्या फंक्शन को बनाने से फंक्शन चल जाता है, नहीं, फंक्शन को यूज करने के लिए करना पड़ता है कॉल। ये बात सबको समझ में आ गई। फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है, उसके नाम से विद ब्रैकेट्स। और फंक्शन का सबसे बड़ा फायदा क्या है,
एक बार बना लो, जितनी बार इस्तेमाल करना चाहो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। आपको वो पूरा कोड बार बार लिखने की जरूरत, इसी को क्या बोलते हैं। समझ में आया? कोई सवाल जिसमें कोई मसला आ रहा हो आपको, कोई मुसीबत? अच्छा अभी इस फंक्शन में देखो एक प्रॉब्लम है। अच्छा फंक्शन ही प्रॉब्लम है, देखो यार। इस फंक्शन का मसला ये है, सुनिएगा प्लीज। इमेजिन करो, अब मैंने एक बार यही नंबर के साथ सम करना था, एक बार मैंने इसी नंबर के साथ सम करना था। अब इमेजिन करो कि जब मैं अगली बार कॉल करना चाह रहा था, तो मैं चाह रहा था यार इस बार 12 और 13 ना हो, 15 और 15 हो। तो क्या ये पॉसिबल है अभी? नहीं है ना सर, क्योंकि आप तो एक ही बार कोड लिख रहे हो, बार बार तो कोड लिख नहीं रहे हो। तो अगर आप 15 15 कर दोगे, जितनी बार कॉल करोगे 15 15 का ही आंसर आएगा। हर बार डिफरेंट आंसर तो नहीं आएगा, सेम ही आंसर आएगा। क्या आंखों से कुछ और आने लग जाता है क्या, जो कुछ और देखने लग जाते हो? भाई जो देख रहे हो वही देखते आ रहे हो, देखने का काम देखने का ही काम है। सूंघ थोड़ी पा रहे हो, ऐसा तो कभी किसी हो सकता है शायद आप सोते हुए सूंघ रहे हो, आंखों से सूंघ लिया हो आपने, वो अलग बात है। पाकिस्तानी है ना, कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ ना हाथ लोग अल्लाह ने पैर दी चलने की, लोग कहेंगे नहीं हाथ से भी चल सकते हैं। तो मैं इसीलिए पाकिस्तानी की एग्जाम्पल नहीं दे रहा आपको, मेरी बात को समझिएगा। तो फंक्शन क्या है, एक बार रिवाइज करते हैं। अब फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड टू परफॉर्म अ, इनकी सबसे बड़ी फंक्शनलिटी क्या है? एक बार बना लो, बार बार इस्तेमाल करो। हाउ टू क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का फंक्शन रिजर्व कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम, देन उसके राउंड पैरेंथेसिस और उसकी बॉडी, उसके अंदर आप वो कोड लिखेंगे जो आप उससे, शाबाश, डन इट। इसमें भी एक मसला है, क्या मसला था भी बताया। अगर सर मुझे अभी इस फंक्शन अगली, इस बार तो 12 13 के अंदर सम करना है एक बार कॉल के ऊपर, लेकिन जब मैं अगली बार कॉल करना चाह रहा हूं तो मैं चाह रहा हूँ 12 13 की जगह 15 15 हो। प्रॉब्लम यही है, मैं कर नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो वो दोनों के अंदर आंसर सेम देगा। तो क्या सर हम ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जिसको हम जब वैल्यू दे, नहीं नहीं नहीं, बनाते वक्त नहीं, कॉल करते वक्त, सुनिए, कॉल करते वक्त वैल्यू दे, वो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग सम करके हमें दिखाए। कैसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखो, अल्लाह ने भी जब इंसान को बनाया ना, तो बहुत सारी फंक्शनलिटीज देके बनाया, लेकिन कुछ चीजें अल्लाह ने भी रिक्वायर्ड कर दी। पता है क्या है? अगर तुम वो नहीं दोगे तो मर जाओगे, अल्लाह ने रिक्वायर्ड कर दी। सब कुछ फंक्शन है, लेकिन रिक्वायर्ड भी है। खाना पीना, ये अल्लाह ने रिक्वायर्ड कर दिया। अगर नहीं दोगे ना, सब मर जाओगे यार। खाना नहीं मिला मैक्सिमम 8 7 से 6 दिन, पानी नहीं मिला कम से कम 15 दिन, उसके बाद आप फिनिश। 20 से 25 दिन बाद आप किसी जमीन के नीचे लेटे हो। मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब अल्लाह ने भी इंसान में फंक्शनलिटी के अंदर कुछ चीजें ऐसी रिक्वायर्ड रखी हैं, जिसे इंसान बार बार, भाई बनाकर दे दी, डेफिनेशन बना चुके हैं, ये डेफिनेशन के सामने मौजूद, ये डेफिनेशन मौजूद है, मैं हूं ना, ये डेफिनेशन है। कॉल करते वक्त मैं उसको खाना देता हूँ, जब कॉलिंग हो रही थी तब मैं खाना देता हूँ, भूख लगी खाना दे, पानी देता हूँ। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब हम फंक्शन जो रियल लाइफ में हो सकता है वो यहां पर भी हो सकता है। तो क्या सर हम ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जिसमें हम कॉल करते वक्त वैल्यू दो, जैसे एग्जांपल ऐसे 10, एक वैल्यू दूसरे से सेपरेट कैसे करते हैं? एक कॉमा के जरिए, 10 कॉमा 12। सर मैंने अब इसको क्या दी, कॉल करते वक्त वैल्यू दी, ये इसका सम करके बताया, ना कि ये इन वैल्यू का सम करके बताया। मेरी बात समझ में आ रही है? आइए ऐसा फंक्शन कैसे बनाते सीखते हैं। इसको कमेंट कर रहा हूं, अभी मैंने इन फंक्शन के नाम तुम्हें नहीं बताया, बताऊंगा थोड़ी देर में, तुम्हें समझ तो आ जाए फंक्शन होता क्या है। अगर तुम्हें ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें तुम अपनी मर्जी के नंबर्स को कॉल करते वक्त सम करना चाहते हो, तो वो कैसे बनाते हैं? आपने लिखा फंक्शन, किस नाम से बनाना चाहते हो? एडिशन। अच्छा एक बार अगर वो फंक्शन बन चुके तो दोबारा उस नाम से नहीं बन सकता, तो भाई एडिशन अभी कमेंट है, इसलिए दोबारा बन सकता है। अगर वो ओपन होगा तो दोबारा एडिशन के नाम से फंक्शन नहीं बन सकता, कॉमन सेंस यूज करना है, एडिशन, दैट्स इट। अब हमें दो चीजें क्या करनी है, दो दो वैल्यूज लेनी है ना, दो वैल्यूज को हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड करना है। रिक्वायर्ड मतलब जब भी बंदा फंक्शन को कॉल करे तो वो लाजमी कितनी चीजें दे, दो दो दे ही दी, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकें। तो जब आप
फंक्शन से कुछ लेते वक्त वैल्यू देना चाहते हो। अब जब आप इमेजिन करो ये दे रहे होगे वैल्यू, आप ये देखो ऐसे 10,12 यहां से आप दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप कहां दे रहे हो फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर, ऐसे ही पैरेंथेसिस में दे रहे हो। तो इसका मतलब जब आप यहां से भेज रहे हो तो रिसीव भी कहां करोगे, पैरेंथेसिस के अंदर। तो ये बेसिकली क्या है, वैल्यू। यहां पर क्या बनाओगे, वैल्यू को स्टोर किसमें करोगे, शाबाश, वेरिएबल ए कॉमा वेरिएबल बी। यहां पर आप वार की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप ए भी लिख सकते हो, वो खुद ही वेरिएबल बना लेता है। ये देखो ऐसे ए कितने नंबर ऑफ पैरामीटर, ये जो आप वेरिएबल बना रहे हो ना, इसको फंक्शन में पैरामीटर्स बोलते हैं। अगर फंक्शन, मैंने खुद नहीं कहा, ये देखो माउस रखो, अगर फंक्शन को बनाते वक्त आप उसके पैरेंथेसिस में कोई वेरिएबल बनाते हैं, आई रिपीट माय वर्ड, वेरिएबल बनाते हैं, उसको फंक्शन का पैरामीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभी आपने कितने पैरामीटर दिए, सर आप जितनी मर्जी देना चाहो दे सकते हो। हमें कितने नंबर का सम करना था, दो, तो हमने कितने पैरामीटर दिए, दो। अब जो भी वैल्यू दी होगी कॉलिंग करते वक्त, ये देखो कॉलिंग कितनी वैल्यू पास करी भाई, जब बनाने वाले ने कितनी दी है आपको, तो आप जब कॉल करो तो कितनी दोगे, दो ही दोगे, तीसरी थोड़ी दे सकते हो। जब मेकर ने उसकी दो बनाई है तो तीसरी आप कैसे दे सकते हो, बात समझ में आ रही। तो आपने क्या किया, जो भी वैल्यू यहां से दी, 10 रिसीव किसमें किया और 12 किसमें रिसीव किया, शाबाश। आपने सिंपल क्या बनाया, एक वेरिएबल बना दो रिजल्ट के नाम से, ए प्लस बी। जो वेरिएबल बनाया था ए से ए को प्लस कर दिया किसी साथ, और सेव किसमें कर दिया, रिजल्ट में। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या कर देना, क्या कर देना भाई, किसको प्रिंट कर देना, शाबाश। ऐसा फंक्शन जिसको बनाते वक्त पैरामीटर दिए जा रहे हैं, ऐसे फंक्शन को पैरामीटराइज फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज फंक्शन। और ऐसा फंक्शन जिसको बनाते वक्त कोई भी पैरामीटर ना हो, उसको क्या बोलते हैं, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। इसीलिए मैंने उस टाइम उसको कोई नाम नहीं दिया था, ताकि तुम्हें उस वक्त पैरामीटर का मतलब ही तुम्हें नहीं पता था। बात समझ में आई? तो पैरामीटर्स क्या होते हैं, सर बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं, वो वेरिएबल्स जो फंक्शन को डिफाइन करते वक्त उसके पैरेंथेसिस में दिए जा रहे हैं। समझ में आया, व्हाट इज पैरामीटर, वो वेरिएबल जिनको फंक्शन को डिफाइन करते वक्त उसके पैरेंथेसिस में दिए जा रहे हैं, करेक्ट। तो ये ऐसा फंक्शन जिसके पास पैरामीटर हो, फंक्शन को क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें कोई पैरामीटर पास ना हो, उसको क्या बोलते हैं, नॉन पैरामीटर। शाबाश। अब अगर मैं इस एडिशन को कॉल करूं, तो अभी मैंने इसको कोई वैल्यू दी, कोई कुछ दिया, लेकिन इसके बनाने वाले ने इसको क्या बोला था, नहीं, इसके बनाने वाले ने इसमें क्या लिखा था, रिक्वायर्ड क्या किया होगा, दो चीजें, दो चीजें सर, दो चीजें। पैरामीटर तो है लेकिन कितने पैरामीटर है, दो चीजें। क्या आपने कॉल करते वक्त कितनी चीजें दी, जीरो। और देखते हैं क्या होगा। जावास्क्रिप्ट ने क्या दिया, NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर, कोई नंबर नहीं मिला, कोई नंबर नहीं। ये मसला क्यों आया, क्योंकि आपने यहां पर कोई भी पैरामीटर को वैल्यू नहीं। पैरामीटर्स कहां पास किए जाते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हो। अगर आप किसी फंक्शन को जब कॉल करते हो, और कॉल करते हो आप क्या पास करते हो, एक्चुअल वैल्यू, रियल वैल्यूज, 10,12 ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू तो है, रियल वैल्यू तो है, इसको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। जब फंक्शन को कॉल करते वक्त आप उसमें एक्चुअल या रियल वैल्यू को डालते हो, उसे क्या बोला जाता है, लेकिन जब फंक्शन को बनाते वक्त उसमें वेरिएबल पास क्या बोला जाता है, पैरामीटर्स। अब देखो जादू क्या आ गया, 10 को प्लस 12 क्या हुआ। अब मैं अगली बार कॉल करूंगा, 10 क्या आएगा आंसर, मुझे ऐसा फंक्शन जिसको बनाते वक्त पैरामीटर्स दिए जाए, सुनिए ना सर, जिसको बनाते वक्त क्या दिए जाए, वो कौन सा फंक्शन कहलाता है, पैरामीटराइज फंक्शन। और पैरामीटर्स कहाँ दिए जाते हैं, सर बनाते वक्त उसकी पैरेंथेसिस में। आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है, एक्चुअली ये कब दी जाती है सर,
फंक्शन को कॉल की तब हम उसकी एक्चुअल वैल्यू को उसमें पास करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाबाश। इससे फायदा क्या हुआ? सर एक बार पैरामीटराइज फंक्शन बना लिया, अब जितनी बार कॉल करेंगे अलग अलग वैल्यू से उसका सम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ब्रेक लगा दो ताकि वो अलग अलग आंसर आ जाए, तो कैसे लगाओगे? प्लस बी, यहाँ ये लो। और प्रिंट करके दिखाऊं, ये देखो। इस बार 10 नहीं 11, इस बार 5, इस बार 6, इस बार 7, ये देखो हर बार डिफरेंट आंसर मिला। पैरामीटराइज फंक्शन बनाने का फायदा हुआ। अब प्रॉब्लम, अच्छा एक चीज, अब इस फंक्शन को मैं कर रहा हूं बंद। पैरामीटराइज समझ में आया? वो फंक्शन जिसको बनाते वक्त पैरामीटर पास किया। अच्छा, अब देखो, अब इस फंक्शन में क्या मसला है? इस फंक्शन में क्या मसला है? क्या बार बताओ, कोशिश करो। एक्चुअल वैल्यू ना दे तो क्या है, मतलब कुछ भी ना दे, अच्छा एक दे दूं बाकी ना दूं, फिर ये लो 10 दे दिया। 2 मिनट, 10 दे दी, दो देना जरूरी है। अच्छा देखते क्या आता है, क्या आ गया? 3 दे रहे सर, 3 दे रहे सर, ये क्या है सर? 3 दे दे, ये क्या हुआ? सर शुरू की दो सम हो गई, तीसरी सम नहीं हो पाई। क्यों 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 उठाया भाई? ये ए में चला गया, ये बी में चला गया, इसको कोई वेरिएबल था ही नहीं जो उसको मिलता। अब प्रॉब्लम क्या, सुनिएगा। अगर मैं ऐसा, अभी सुनिएगा ना, मैं ऐसा फंक्शन बनाना चाहता हूँ सर असल, कि अगर मैं उसे कुछ ना भी दूं तब भी वो नॉट अ नंबर ना दिखाए, लेकिन अगर मैं उसको एक्चुअल वैल्यू दे दूं तो वो उसका सम करके दिखा दे। यानी सर आप कुछ ऐसा कह रहे हैं कि मैं इनके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू डाल दूं, ऐसा ही है ना? जिससे अगर मैं ना दूं तो वो बाय डिफॉल्ट वाला चल जाए, और अगर दे दूं तो मेरी वाली चल जाए। तो डिफॉल्ट वैल्यूज कहां डालते हैं, ये देखो। अब अगर कोई ना दे तो बाय डिफॉल्ट क्या डाल देना? ये इक्वल टू 0 तो पता होगा, और यहां पर भी क्या डाल देना? अब क्या तुमने कॉल करते वक्त आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, तो वो एक ही वैल्यू क्या डालेगा? 0 + 0, ब्रेड क्या हो जाएगा? 0 आ गया। लेकिन अगर मैं वैल्यू दे दूं 10,50, तो क्या आंसर आना चाहिए? 1,50, 51। अब वो 0 नहीं चलेगा। ऐसा फंक्शन जिसको आप डिफॉल्ट वैल्यू दे दो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट, और इसमें क्या पास है? पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड फंक्शन, बस ये लो हो गया। बात समझ में आई? ऐसा फंक्शन जिसको बनाते वक्त हम बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू को सेट कर दें, ताकि अगर हम पैरामीटर दें, सॉरी आर्ग्यूमेंट दें या ना दें, तो वो फंक्शन सही से काम करे। ऐसे फंक्शन को डिफॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शन। अच्छा आपने चीज नोटिस की, हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, ये उसके एडवांस वर्जन आते जा रहे हैं, ये उससे बेहतर, ये उससे बेहतर है तो, लेकिन अभी बढ़ा नहीं रहा हूं। आगे और भी फंक्शन होते हैं आपके पास, एक और होता है, वो होता है रिटर्न फंक्शन। रिटर्न फंक्शन पढ़ा दूं? आप कहते तो बढ़ा देते, समझ में आ रही, कोशिश कीजिएगा। चल दोबारा से पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद आखिरी फंक्शन जो रिटर्न फंक्शन है वो पढ़ते हैं, एंड देन एंड करते हैं। सर फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाए और उसका इस्तेमाल हम बार बार रीयूज कर सके उसको। शाबाश। फंक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस? सर नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन, पैरामीटराइज्ड फंक्शन, डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड फंक्शन और रिटर्न फंक्शन। बताया ना, कि दिखाया ना? ये सारी टाइप्स होगी। नंबर 1, नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। सर नॉन पैरामीटराइज्ड क्या होता है? जिसको हम बनाते वक्त उसके, सर वो फंक्शन जिसको बनाते वक्त हम उसकी पैरेंथेसिस में किसी भी किस्म का कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? इसका नुकसान क्या होता है सर? बिल्कुल, अगर आप उससे कुछ और आंसर चाहिए तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। शाबाश। व्हाट इज पैरामीटराइज्ड फंक्शन? ऐसा फंक्शन जिसको बनाते वक्त हम उसकी डेफिनेशन के अंदर उसके ब्रैकेट्स में वेरिएबल्स बनाए,
उस वेरिएबल्स को पैरामीटर्स कहते हैं, उसको पैरामीटराइज फंक्शन कहते हैं। पैरामीटराइज फंक्शन वो होते हैं जिनको बनाते वक्त उसमें वेरिएबल को पैरामीटर एज अ पास किया जाता है, और जब कॉल करते हैं उसे एज अ एक्चुअल वैल्यू क्या कहते हैं, आर्गुमेंट। व्हाट इज पैरामीटर एंड व्हाट इज आर्गुमेंट? पैरामीटर्स जो होते हैं पैरामीटर किस शक्ल में होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और आर्गुमेंट्स रियल वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू होती है। बात समझ में आ रही है? अभी एक बेसिक और एग्जांपल करते फिर आगे बढ़ेंगे। सर ऐसा ऐसा फंक्शन बनाए जो आपका नाम प्रिंट करता हो, क्या करें? फंक्शन प्रिंट नेम। अच्छा, आपका नाम नहीं सर, सर जो नाम दो वो प्रिंट करता हो, जहन में क्या आएगा? कौन सा फंक्शन बनेगा? जो नाम दो वो प्रिंट करता हो, पैरामीटराइज फंक्शन। तो प्रिंट नेम के नाम से मैंने फंक्शन बनाया। अब जाहिर सी बात है, फंक्शन ऐसा होगा जो कि कुछ ले रहा होगा, नाम ले रहा होगा, उसको प्रिंट करेगा। कितनी चीजें चाहिए? एक वेरिएबल बना लिया यूजर नेम के नाम से। अब डॉक्यूमेंट और राइट जो भी यूजर नेम है वो क्या कर देना, प्रिंट कर देना। सिंपल है ना भाई, हो गया। अब ये क्या है फंक्शन की कॉल कैसे करते हैं, प्रिंट नेम। अब ये क्या मांग रहा है आपसे, तो क्या चाहिए होगा, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट अब किस तरह की वैल्यू पास होगी यूजर नेम के अंदर, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैसे लिखा जाता है, ये डबल सिंगल जो भी लिखना चाहो। क्या नाम पास करूं, असद। ये लो, क्या करेगा? अब मैं कुछ और पास कर दूं, अली, तो क्या करेगा? ये देखिए। तो आप किसी भी टाइप का फंक्शन बना सकते हैं भाई, रिस्ट्रिक्ट नहीं कि तुम नंबर का ही बने। सर ए बोल दीजिए आप। देखिए असल नाम तो वेरिएबल के वो रखिए जो अच्छे मतलब समझने में तो आए। ये ए बी क्या है सर, स्टैंडर्ड नाम रखा जाता है वेरिएबल का। ऐसा नहीं कि कुछ भी 1 2 रख दिया, एबीसी की उठा के रख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अगर एज स्टोर करें किसी बंदे की तो वेरिएबल किस नाम से बनाएंगे, एज के नाम से बनाएंगे। डन हो गया। अब एक फंक्शन, अच्छा एक चीज बताऊं, ये देखो, ये जितने भी फंक्शन आपने पढ़े, जब आप इसको कॉल करते हो तो ये क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। क्यों प्रिंट करते हैं? क्योंकि इन फंक्शन के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट मौजूद है सर। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये रहती है। ठीक है, ठीक है। सर सब क्या हम ऐसा फंक्शन बना सकते हैं कि जो हमें कुछ प्रिंट ना करके दे? प्लीज हाँ, कुछ प्रिंट ना करके दे, बल्कि कोई वैल्यू हमें वापस कर दे, वापस कर दे। और वापस करने के बाद हम उसको मजीद आगे कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर सकें। अभी देखो, इस तरह जो भी सम करके दिया ना, वो डायरेक्ट प्रिंट हो गया। क्या हो गया, मैं उसको आगे इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो वही खत्म हो गया, प्रिंट होकर खत्म हो गया। क्या सर असल हम ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जो फंक्शन सम करने के बाद हमें कुछ वापस दे, वापस हमें दे दे, ताकि हम मजीद उसको आगे कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर सकें? ऐसा फंक्शन बना तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिटर्न फंक्शन। कौन सा फंक्शन? अभी बनता कैसे, बड़ा आसान है भाई। एक फंक्शन बना दो एडिशन के नाम से, दो नंबर देता होगा, ए कॉमा बी। अब प्रिंट नहीं करना ना, हमें क्या करना है, वैल्यू वापस चाहिए। वैल्यू क्या चाहिए वापस, तो रिटर्न कर दो। क्या कर दो, रिटर्न कर दो। रिटर्न कीवर्ड है, क्या है, रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न क्या कर दूं? अच्छा याद रखिएगा, रिटर्न एक ही चीज होती है, एक से ज्यादा चीजें रिटर्न नहीं होती। ए कॉमा बी रिटर्न नहीं हो सकता, क्यों, दो अलग अलग चीजें। लेकिन ए प्लस बी सम होगा एक ही वैल्यू में। याद रखिएगा, रिटर्न कितनी चीज हो सकती है, सिर्फ एक से ज्यादा नहीं हो सकती। अब हुआ क्या, देखो, फंक्शन बना दो किसके नाम से, दो पैरामीटर ले लेना किस नाम से, जो भी ए बी में आए उसको सम कर देना, और क्या कर देना, यानी ये किसको रिटर्न कर रहा है, बेसिक इसको, ये किसको रिटर्न कर रहा है अभी, सर ये रिटर्न किसको कर रहा है वापस, एडिशन को। नहीं समझी? ये देखो अब सुनना, प्लीज सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको कॉल किया 12 13, कितनी आर्ग्यूमेंट थी, दो। 12 उठ के किसमें गया, 13 उठ के किसमें गया, 12 + 13 25। आंसर आना चाहिए, आंसर आएगा यहाँ पर, क्यों नहीं आएगा? सर शाबाश, आप बहुत प्यारा आंसर दिया। सर आपने वैल्यू रिटर्न ले ली है, आपने कहीं प्रिंट लिखा है? भाई स्क्रीन पे दिखाने के लिए आपको कहीं प्रिंट स्टेटमेंट चाहिए था, कहीं आपने प्रिंट किया? तो अब हुआ क्या, आपने जो भी दिया वो इस एडिशन में भी पड़ा हुआ है, क्योंकि रिटर्न हो गया ना, इसको वापस मिल गया, सम होके वापस मिल गया।
तो मैंने अब इसमें कुछ पढ़ा हुआ है, तो किसी में कुछ पढ़ी हो किसी में डालनी हो तो क्या करते हैं, वेरिएबल, वेरिएबल डेटा किसी भी नाम से बना लो, तो मैंने क्या बोला एडिशन में जो आ रहा है उसमें सेव कर दो, डेटा में कर दो, कोई मुसीबत यहाँ पर, प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रिटर्न हो गया ना, हमें एडिशन में जो भी आंसर था मिल गया, हमने उसको वापस इसमें डाल दिया। अब मैंने कहा वेरिएबल रिजल्ट, एक वेरिएबल बनाओ रिजल्ट के नाम से, और डेटा जो भी जो डेटा में पड़ा हुआ है उसको 50 से जोड़ दो, मजीद आगे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जो डेटा में आया उसको क्या करो, और अब जाके क्या कर दो, प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दोगे, और रिजल्ट में तो आंसर क्या आना चाहिए, 12 + 13 25, 25 आगे किसमें सेव हो गया, डेटा, डेटा में 25 + 50, आंसर देखो। ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू को मजीद अगर आगे हमें कैलकुलेशन में इस्तेमाल करनी हो, वहां पर कौन सा फंक्शन बनाते हैं, रिटर्न फंक्शन बनाते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको अपने जहन के हिस्सों में डाल लेनी है, रिटर्न फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कभी अंदर से प्रिंट नहीं कर सकता, ये अंदर से प्रिंट नहीं कर सकता, याद रखिएगा, मैं लिख के दिखाऊं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये गलत है, आप ऐसे नहीं लिख सकते, यानी रिटर्न फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हम, किसने बोला ये बाहर, बाहर से प्रिंट करते हैं सर, याद रखिएगा इसको, बाहर से प्रिंट कर, जबकि बाकी सिंपल फंक्शंस के अंदर हम डायरेक्टली अंदर से प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न फंक्शन की वैल्यू को हमेशा बाहर से प्रिंट किया जाता है, अगर अंदर से ही प्रिंट हो गई तो हमें बदले में क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, इसीलिए रिटर्न फंक्शन हमेशा बाहर से प्रिंट किए जाए, बात समझ में आई, वाई वी यूज रिटर्न फंक्शन, अगर आगे वाली जो हमारे पास पड़ी हुई है उसको उसको सर एक फंक्शन जो कि हम चला रहे हैं प्रॉपर, जिससे हम आंसर ले रहे हैं, कुछ भी आंसर आ रहा है व्हाट एल्स, लेकिन अगर हमें उसको आगे मजीद कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हम जो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं उसको, शाबाश, व्हाट इज पैरामीटराइज फंक्शन, नंबर ऑफ पैरामीटर, ऐसे नंबर ऑफ पैरामीटर कितने बना सकते हैं, सर जितनी मर्जी बनाओ, कोई लिमिट नहीं कि सर सर दो ही सिखा के दो ही आएंगे, भाई 100 बना लो 150 बना लो तो आपकी मर्जी है, बात समझ में आ गई। फंक्शन का मेजर काम क्या होता है, एक बार बना लो बार बार इस्तेमाल कर सको, फंक्शन की कितनी टाइप्स हैं, चार, कौन कौन सी, नॉन पैरामीटराइज, रिटर्न फंक्शन और डिफॉल्ट पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटराइज क्या होता है, ऐसे कौन से तीन फंक्शन है जो जिसकी वैल्यू को हम अंदर से प्रिंट कर सकते हैं, हाँ? एक मिनट क्या बोले पड़ा, रिटर्न फंक्शन, शाबाश, रिटर्न फंक्शन के अलावा जितने भी फंक्शन हमारे पास हैं उनमें हम अंदर से प्रिंट कर सकते हैं, तो रिटर्न में क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आप बदले में वापस वैल्यू को ले लेते हैं ताकि आप मजीद इस्तेमाल कर सके, इसलिए हम उसको अंदर से प्रिंट, वाहिद रिटर्न फंक्शन है जिसकी वैल्यू को बाहर से प्रिंट किया जाता है। कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी फंक्शन का कोई एक चीज समझ में आई, जी सर, एक चीज भी समझ में ना आई, जी, अगर कोई भी सवाल है सर पूछ लीजिए, उसको जगाओ बीजा सवाल करेगा ही। जी, सवाल होते हैं वैसे अक्सर आपको, बताइए सर, जी पूछिए, आ रहा, क्लियर हो गया, जी, डिफॉल्ट वर्ड समझा रहे हैं, क्या समझा डिफॉल्ट में सर, हाँ सर कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं इसको, कोई मसला नहीं, इसको बंद कर लेते हैं, ये देखिए सर, ऐसा फंक्शन जिसको बनाते वक्त हम क्या करें, उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू पास करते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं, सर ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हम चाहते हैं कि अगर यूजर वैल्यू नहीं दे रहा, आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा, तब भी वो एरर ना दे, एन ना दे, बल्कि डिफॉल्ट वैल्यू दिखा दे, लेकिन अगर वो वैल्यू दे तो उसका सम दिखा दे, या माइनस दिखा दे, मल्टीप्लाई दिखा दे, जो भी तुम करवाना चाह रहे हो वो काम कर लो, या कोई भी काम जो तुम करना चाहते हो फंक्शन से कर लो। तो अगर हम चाहते हैं कि सर अगर वो अच्छा, ऐसे एग्जांपल, एक और एग्जांपल करते हैं, इसके लिए करते हैं ताकि इसको समझ में आ जाए, एक फंक्शन बनाओ जो कि नाम को प्रिंट करेगा, क्या करेगा, नाम को प्रिंट करेगा, लेकिन दो नाम लेने हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, एस नेम कॉमा एल नेम, ठीक है सर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये कौन सा वाला फंक्शन बना रहा हूं, शाबाश, पैरामीटराइज, एस नेम को सब क्या कर दो, प्लस क्या कर दो, स्पेस लगा के क्या करो, एल नेम को प्रिंट कर दो, इसका मतलब क्या हुआ, एस नेम प्लस स्पेस और साथ में आपका लास्ट नेम प्रिंट हो जाएगा, डन। अब मैंने इसको कॉल किया, सुनिएगा, तुम देखना बेटा खास कर, मैंने लिखा प्रिंट नेम को कॉल किया,
मैंने पास कर दिया असद कॉमा और एक और स्ट्रिंग अली, क्योंकि दो वेरिएबल्स थे, दो आर्ग्यूमेंट्स दे दी, चलाया, असद अली आया, परफेक्ट आंसर है। सर इमेजिनेट मैंने कुछ भी नहीं दिया, अनडिफाइंड अनडिफाइंड डाल दिया। आप चाहोगे कि यूजर को ऐसे मैसेज, एरर मैसेज दिखे? नहीं। तो मैं चाहता हूं अगर कोई नाम दे दे तो वो नाम दिखे, अगर कोई नाम ना दे तो बाय डिफॉल्ट वाला नाम दिखे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं बाय डिफॉल्ट, अब डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते वेरिएबल में इक्वल्स टू, मैंने कहा जॉन, ये बाय डिफॉल्ट नाम है, एल नेम इक्वल्स टू स्मिथ। तो अगर कोई बंदा नाम ना दे तो बाय डिफॉल्ट नाम को प्रिंट कर देना जॉन स्मिथ, लेकिन अगर कोई बंदा नाम दे दे तो इसका मतलब हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी। ऐसा फंक्शन जिसमें हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दे इसको डिफॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शन कहते हैं। याद होगा सर? वाई वी यूज रिटर्न फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू को हम आगे फर्दर कैलकुलेट कर सके। रिटर्न फंक्शन के अंदर से प्रिंट कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसकी वैल्यू रिटर्न मिल रही होती है ताकि हम बाद में उसको कहीं मजीद कैलकुलेट। तो रिटर्न फंक्शन को कहां से प्रिंट किया जाता है? शाबाश, समझ में आ गया सर? क्लियर हो गया? कोई और डाउट किसी का फंक्शन में? क्लियर है? इधर रखा आज की क्लास को, तो इधर रखते हैं आज की क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।